देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। साल 2025 अपनी कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ विदा हो गया और नए साल 2026 का नई उम्मीदों, नई उमंगों, नई योजनाओं के साथ आगाज हो गया। बीते साल बहुत सी ऐसी घटनाएं और राजनीति के फैसले सामने आए जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी, जिनका असर अब नए साल में भी नजर आएगा। मध्य प्रदेश में भी बीते साल ऐसे कई फैसले लिए गए जिन्हें डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की उपलब्धियों के तौर पर याद किया जाएगा। साल 2025 में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने शासन, विकास और जन कल्याण के मोर्चे पर कई अहम कदम उठाए हैं। किसानों से लेकर महिलाओं और लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी, तो वहीं युवाओं को लेकर भी बात करें तो कई बड़े कदम उठते यहां पर नजर आए। प्रदेश में निवेश के लिए भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार समिट की और निवेश के लिए प्रदेश में बेहतर माहौल बनाया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हर एक वर्ग के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने विकास के द्वार खोले और ऐसे में इन उपलब्धियों को याद किए जाने की बात कही जा रही है। साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ एक कैलेंडर वर्ष नहीं है, बल्कि ये साल विकास, निवेश और नीतिगत फैसलों के लिहाज से ऐतिहासिक साबित हुआ है। दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री की कमान संभालने वाले डॉक्टर मोहन यादव ने 2025 में भी ऐसी योजनाओं और फैसलों की नींव रखी जिसका असर आने वाले कई सालों तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था, किसानों, महिलाओं, युवाओं और उद्योग जगत पर दिखाई देगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लेकर किसानों की भावांतर योजना, लाडली बहनों की राशि बढ़ाने से लेकर गरीबों को मुफ्त प्लॉट और स्थायी अस्थायी कर्मचारियों का भेद खत्म करने तक कई बड़े फैसले लिए गए। और चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहेंगे प्रदीप तिवारी जी। प्रदीप जी, स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में आपका। प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वाणी जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। बीजेपी प्रवक्ता हैं वाणी आहलूवालिया जी, और गोविंद गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बिजनेसमैन है। गोविंद जी, आपका भी स्वागत है। जी, नमस्कार सभी को। चलिए गोविंद जी, आप ही से शुरू करेंगे, उसके बाद मैं वाणी जी का रुख करूंगा। क्या कहेंगे जिस तरह से बिजनेस को लेकर बात करें, निवेश को लेकर बात करें, उद्योगों को लेकर बात करें, तो साल 2025 कहा जा रहा है कि सरकार के कई बड़े ऐसे फैसले हैं जिन्होंने इन सभी क्षेत्रों में कमाल कर दिया है। कई सारी तस्वीरें ऐसे निकलकर सामने आई जो मध्य प्रदेश में विकास के रंग भरने को लेकर जो ये राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बनी रही। तो क्या कहेंगे गोविंद जी? नहीं, बात सही है आपकी कि मोदी जी ने किया है। हेलो। जी, आवाज मिल रही है आपकी, बात जारी रखिए। पे कार्य नहीं होंगे तब तक ये सब सक्सेस नहीं होगा। क्या है कि मध्य प्रदेश में और हमारे यहाँ की राज्य सरकार है। जी 11 साल से देश में सरकार चल रही है, डबल इंजन सरकार चल रही है। जी अब आप बताइए, इतना होने के बाद मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या क्यों मजबूर है? वहां किसान प्रतिदिन गरीबी, मजदूरी, कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि एनआरसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश में गरीब, मजदूरी और कर्ज के कारण 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये सब आप समझे, इतने सालों से सरकार चल रही है और मोहन यादव जी इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक कब होगा? आपने प्लानिंग कर ली, जी घोषणाएं कर दी, इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर आएगा तभी मध्य प्रदेश का विकास और तरक्की होगी। इम्प्लीमेंटेशन लगातार हो रहा है, इसका दम भी भरा जा रहा है। गोविंद जी, मैं फिर रुक करूंगा। वाणी जी हमारे साथ जुड़े। वाणी जी, क्या कहेंगे? सफलताओं की बात, उपलब्धियों की बात, हर एक क्षेत्र में जो है विकास को रफ्तार देने की बात यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहले तो श्रोताओं को नमस्कार जी करती हूँ। मेरे साथ जो वरिष्ठ जन है, आप सबको प्रणाम करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। मोहन यादव जी ने ये सुनिश्चित किया है कि नवाचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कुछ ऐसे दमदार फैसलों की नींव रखी है जिसने मुझे लगता है इस प्रदेश में एक बेंचमार्क
क्रिएट हुआ है। चाहे हम डेयरी के संबंध में बात करें तो दूध उत्पादन और दूध की जो ब्रांडिंग की जाएगी एक राष्ट्रीय स्तर पर, वो उल्लेखनीय है। अगर हम किसानों की और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, उसके विस्तार के बारे में बात करें तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि जहां किसानों को बीज, खाद और पानी, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित हो रही है, वहीं पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की भी स्थापना हो रही है। जी युवाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता इससे दिखती है कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया है युवाओं की स्किल डेवलपमेंट और उनको अधिक से अधिक यहाँ रोजगार मिले, उसके लिए रीजनल और ये जो कॉन्क्लेव्स हुए हैं, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स की स्थापना हुई है। जी साथ में ही उन्होंने मातृशक्ति के लिए भी घर से लेकर कार्य क्षेत्र तक अनेकों ऐसी सुविधाओं का विस्तार किया है जिससे कि मातृशक्ति जिसको समाज में नेतृत्व का भी और जिसे अपने पैरों पे खड़े होने का भी एक साहसी कदम उठा सकती है। एनजीओ की स्थापना, जी कोऑपरेटिव यूनिट्स की स्थापना जिससे कि मातृशक्ति को भी स्वावलंबी बना सके। मोहन यादव जी ने केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की 3.0 के जो जितनी भी रचना है ज्ञान से संबंधित लाभकारी योजनाओं का, उनके ऊपर क्रियान्वयन करते हुए सुनिश्चित किया है कि यहाँ जीरो टॉलरेंस की सरकार संज्ञान में भी लेगी और स्विफ्ट एक्शन भी करेगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे विपक्ष ने बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश की क्योंकि उनके पास कुछ वास्तविक मुद्दे नहीं है। ये भी कहा गया कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, वो पैसे नहीं दिए जाएंगे, परंतु आज ये सुनिश्चित किया गया है मोहन यादव जी से कि लाडली बहनों को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। जी चलिए, कई उपलब्धियां यहाँ पर फिर निकल कर सामने। प्रदीप जी, स्वागत है न्यूज़ में आपका। जी प्रदीप जी, क्या कहेंगे? 2025 खट्टी मीठी यादें, कुछ बड़े फैसले, कुछ छोटे फैसले, कुछ जगहों पर विकास को लेकर दम भरा जा रहा है तो कहीं से जिस तरह से देखा जाए, गोयल जी ये बात कहते नजर आए कि जो विकास होना चाहिए था वो नहीं था, तो कहीं थोड़ी नकारात्मकता है तो कहीं सकारात्मक पहलू भी नजर आ रहे हैं। तो किस तरह देखें 2025 को लिए गए सरकार के फैसलों के तौर पर? देखिए, अगर सरकार के निर्णय को देखें तो कुछ चीजों पे बहुत बेहतरीन सरकार ने किया। जैसे हेल्थ के बारे में आप देखें तो कई सारे नए मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश सरकार, चाहे वो शिवपुरी हो, सिगरौली हो, बहुत सारे, मतलब एक समय में था जब 5-7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 25 से 30 मेडिकल कॉलेज हमारे प्रदेश के लिए हो गए, तो एक बड़ी उपलब्धि है। कई सारे हवाई अड्डे मिल गए, जैसे रीवा की सौगात मिली, हवाई जहाज से हम रीवा जिंद क्षेत्र जुड़ गया, सिगरौली है, रीवा है, और इस तरह से छोटे छोटे हवाई अड्डों के माध्यम से लोकल के जो वो है ट्रांसपोर्टिंग के लिए वो खजुराहो, कई सारे ऐसे डेस्टिनेशन क्षेत्र जुड़ गए हैं जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार ने कुछ निर्णय अच्छे लगे, कुछ जरूर है तो कुछ कार्यों में इम्प्लीमेंट सरकार की उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से होना चाहिए। जैसे बेरोजगारी को दूर करने के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र में जो पलायन हो रहा था उसको कैसे रोका जाए, ग्रामीण क्षेत्र को समृद्ध कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी कुछ सरकार को ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे, उसके लिए कुछ रोड मैप बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों में कमियां भी है हमारी। हम संपूर्ण रूप से उसको जिस तरह से हमारा पूरा प्रदेश होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, अन्य राज्यों की अपेक्षा पलायन न हो लोगों का, रोजगार हमको यही मिल जाए, स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, तो कुछ चीजों में कमियां रही, लेकिन बहुत सारी चीजों में हम बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़े हैं। जैसे किसान समृद्धि की ओर है, महिलाओं को रोजगार संबंधी मामले है, स्वसहायता समूह के माध्यम से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार उपलब्ध है, मेडिकल कॉलेज कई सारे हो गए हैं। अब हमारे जो अन्य राज्यों की अपेक्षा है, हम स्वास्थ्य की सेवाओं में आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को धीरे धीरे निर्णय लेना पड़ेगा, सरकार को ठोस तरीके से, लेकिन निर्णय के साथ साथ क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। जो सरकार चाहती है कि हमारा काम बेहतर तरीके से हो और जो गरीब है उनको निचले स्तर तक ये सारी सुविधाएं मिले, तो सरकार को क्रियान्वयन देखना पड़ेगा कि जिनके अधिकारी हैं, जो लोग रोड मैप बनाते हैं, जो निचले स्तर पर काम कराते हैं, तो वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो, इस पर भी सरकार को कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि तब जाके मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतरी की ओर
होगी। जी जी, चलिए बिल्कुल। गोविंद जी क्या कहेंगे जिस तरह से बिज़नेस को लेकर आपने बात कही कि सरकार को जो फैसले समय पर लेने चाहिए थे वो कहीं न कहीं देरी पर है या जो लिए गए उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा। लेकिन इन्वेस्टर समिट को लेकर ये अगर बात कर लें तो कहा जा रहा है कि 30 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश आए। निवेश प्रस्ताव आए और जब निवेश आएगा तो उद्योग लगेंगे को रोज़गार का सृजन होगा। जब रोज़गार आएगा तो युवाओं को भी कहीं न कहीं सुविधाएँ यहाँ पर मिलती नज़र आएँगी। तो क्या कहेंगे गोविंद जी? गोविंद जी आपकी आवाज़ नहीं मिल रही मुझे। चलिए वाणी जी आपका रुख करूंगा, लगता है कुछ तकनीकी समस्या आ रही। वाणी जी क्या कहेंगे जिस तरह से योजनाओं को लेकर बात करें, कहा जा रहा है सरकार ने योजनाओं को अमली जामा पहनाया। क्रियान्वयन को लेकर बात करें तो उचित समय पर भी जो है आकार दिया गया है योजनाओं को, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं होने, सही तरीके से जो है उसकी मॉनिटरिंग न होने की वजह से जो हितलाभ लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हालांकि विकास की बात कहीं ज़रूर जाती है, लेकिन जिस स्तर पर विकास होना चाहिए था कहीं ना कहीं उसकी अभी भी कसर महसूस की जा रही है। क्या कहेंगे वाणी जी? देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट और साफ है कि मोहन यादव जी का जो कार्य करने की जो गति है, जो तरीका है, वो जीरो टॉलरेंस का है। जी तो इसलिए निरंतर समीक्षा भी लेते रहते हैं। क्रियान्वयन की जो मुद्रा होती है उसके ऊपर भी उनका ध्यान रहता है। इसलिए हमें बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि सुनिश्चित कार्यों को एक कार्य अवधि के अंतर्गत खत्म किया जाएगा और जो भी लाभकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन बहुत सुंदरता के साथ होगा, जिससे जनता के पास लाभ पहुंचे। जी बिल्कुल। गोविंद जी आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरह से जनता को लाभ मेरी पहुंचाना। बता रही है आवाज? जी आपको मेरी आवाज़ मिल हेलो, रही है? मैं आप बिल्कुल मिल जी रही। जी। गोविंद जी चलिए आप ही से सवाल करता हूँ, क्या कहेंगे जिस तरह से बिजनेस को लेकर बात करें तो कई तरह के इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने की बात हो रही है, निवेश की बात यहाँ पर हो रही है, उद्योग की बात हो रही है और युवाओं को रोजगार सृजित करने की भी बात यहाँ पर हो रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी पुरजोर तरीके से डॉक्टर मोहन यादव सरकार में हुई है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात पहले छोटी जी सी बोलूं। बहन जी ने हम पे इल्जाम लगाया था कि हम लाडली बहना बंद हो जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। जी हम कभी नहीं बोलेंगे, हम और वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि लाडली बहना बंद होगी तो सरकार चली जाएगी उनकी। जी इसलिए लाडली बहना बंद नहीं करेंगे। सवाल दूसरा आता है क्रियान्वयन का। जी वो आपसे मैंने इन्वेस्टर आ रहे हैं, एक इंडस्ट्रीज के लिए कुछ लोग नियुक्त होने चाहिए ताकि इंडस्ट्री आ जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं बीच में ही उलझ जाती है। जी इसलिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट, क्योंकि पहले भी बहुत इन्वेस्टमेंट हुई, अभी भी हुई, अपने एग्रीमेंट होना अलग बात है, क्रियान्वयन होना जरूरी है। जी और जहां तक टूरिस्ट की सवाल है, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है। यदि टूरिस्ट डेवलपमेंट हो जाए तो हम कहाँ पहुंच जाए। सब कुछ है हमारे पास, पचमढ़ी है, हमारा भोजपुर का शिव मंदिर है, जी। उसको भोजपाल बना दो ना, बहुत बड़ा हो लेकिन जाएगा वो। टूरिस्ट जो स्पॉट्स हैं उनको कहीं ना कहीं विकसित करने की बात भी लगातार कही जा रही है। करेक्ट जी होना चाहिए। जी अच्छा, दूसरी बात बताऊं मैं आपको। बोलो। जी मध्य प्रदेश पहले 2 लाख करोड़ का कर्ज था। आज की तारीख में मुझे जवाब देंगे इस बात का कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार का बजट है 4,21,000 करोड़ का, और हमारा वर्तमान कर्ज है 4,65 करोड़ का। ये सब कैसे सुधरेगा? इसके लिए योजनाएं, क्योंकि आप यदि योजनाएं बनाएंगे तो योजना में इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट वाले उसको कर देंगे कि ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो सब चीज को वेल प्लान होकर व्यवस्थित चलना पड़ेगा ना। और इंडस्ट्री वाले आ रहे हैं, आपके ऑफर भी दे रहे हैं, आप इन्वेस्टर मीट भी कह रहे हैं, पहले भी कई कर ली। मेरा बार बार निवेदन है कि कुछ अफसर नियुक्त किए जाए कि एक एक इन्वेस्टर से मीट करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, जी तभी मध्य प्रदेश आगे बढ़ सकता है। हम प्लानिंग करें अलग बात है, लेकिन मेरा यही कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। जी। चलिए वाणी जी क्या कहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन को बार बार लेकर बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, देखिए, चाहे जी रही बात औद्योगिकरण की इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये ओवरनाइट प्रोसेस तो है नहीं कि हमने जादू की छड़ी घुमाई और वो हो गया। बिल्कुल। ये एक पूरा एक क्रिया है जिसके क्रियान्वयन के लिए मोहन यादव जी ने सुनिश्चित किया है
सिंगल विंडो ऑपरेशन सिस्टम्स, और उसमें भी उन्होंने एक इंडस्ट्री के लिए एक ऑफिसर को चयनित किया जिससे कि कम्युनिकेशन गैप ना हो, कितनी प्रगति हो रही है उसके ऊपर नजर रखी जाए, किस दिशा में वो कार्य जा रहा है, कहीं अड़चन आ रही है तो अड़चन दूर की जाए। पर हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर रोजगार बढ़ाना, यहाँ की अर्थव्यवस्था को और सुचारू रूप से सुदृढ़ करना, जिसके अंतर्गत जैसे आपने कहा मेडिकल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सुनिश्चित आंकड़ा है डेट जीडीपी रेशियो, वो भी स्वीकृत मापदंडों के अनुसार, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो अब बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से एक परिवर्तित काल का जो एक रुख देख रही है, जिसमें कि हम भारत की जीडीपी में योगदान देने के अनुकूल रहेंगे। जी बिल्कुल प्रदीप जी, एक और ख़ास पहलू 2025 में सरकार की तरफ से निकलकर सामने आया, क्योंकि जिस तरह से वाणिज्य की बात की जाए तो योजनाओं को आकार देकर उचित तरीके से क्रियान्वयन करके हितलाभ लोगों को पहुंचाने की पूरी जो है कोशिश सरकार की तरफ से लगातार जारी है। गोविंद गोयल जी ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ उनको एक पुख्ता रणनीति के तहत आगे बढ़ाने की ज़रूरत अभी भी महसूस हो रही है। लेकिन जो एक बड़ी बात निकलकर सामने आई प्रदीप जी 2025 में, वो ये रही वहाँ एक अधिकारी ही पूरी सिस्टम को मॉनिटरिंग करता है, उसकी अलग अलग टीम वर्क है, सारे ज्वाइंट वेंचर है सारे डिपार्टमेंट के, और एक ही जगह से सारी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। एक सप्ताह नहीं लगता किसी कंपनी को लगने की। मुझे लगता है कि सरकार दोनों जगह एक ही पार्टी की है, और तरीका जो है क्रियान्वयन करने का या संजोने का वो बस अलग अलग है। सरकारों को अब ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से उद्योग अगर लगाना चाहते हैं, हम औद्योगिकरण में बढ़ावा देना चाहते हैं, टूरिज्म में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो हमको नियमों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कराना होगा। कम समस्या है लोगों को, जल्दी उनको हर चीज की एनओसी मिल जाए, जमीन की उपलब्धता हो जाए, सिस्टम में आ जाए। तो मुझे लगता है जो लोग चक्कर लगाते हैं वर्षों तक मुआवजा नहीं वितरण हो पाता। आप हमको बता रहे हैं कि सिगरौली जैसे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में कई सारी कंपनी भी आ गई है जो अपना कोल ब्लॉक लगा रही है, और उनको अभी तक 4 साल हो गए कोल आवंटन हुए, आज तक उनको उनके विस्थापन के मुद्दे नहीं हल हुए। जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको मुआवजा वितरण नहीं हुआ, उनको प्लाट आवंटित नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इसको जितना सरल करेंगे आप, जितना अच्छे तरीके से सुलझाएंगे, उतने जल्दी ही उद्योग क्षेत्र में लग जाएंगे, रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी घटेगी, वहाँ के लोग शिक्षित होंगे। तो लेकिन प्रदीप जी इन तमाम बातों से जुड़ा अगर एक उदाहरण देखा जाए तो क्या लगता है, जिस तरह से पीएम पार्क की एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है, उसका उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है? देखिए पीएम जो प्रधानमंत्री जी है उनकी सोच बड़ी अच्छी है कि वो ये चाहते हैं कि किसानों को उनके मिले, उनका उन्नति हो, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो कैसे डेवलप हो, वहाँ सड़कें पहुंच जाए, वहाँ एजुकेशन की जाए। इसलिए आप देखें तो कई सारे नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं, टेक्निकल रूप में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, और इस तरह के केंद्र खोले जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का समूह बना के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र की जो थीम है उस थीम पर अगर प्रदेश सरकारें काम करेंगी तो मुझे लगता है बहुत जल्दी क्षेत्र का विकास होगा और आम जनता को उसका लाभ मिलेगा। जी चलिए, बिल्कुल किसी भी प्रदेश के विकास को लेकर, बिल्कुल किसी भी प्रदेश के विकास को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं यातायात ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं जब सरकार कदम उठाती है तो विकास के मद्देनजर उसको जोड़कर देखा जाएगा। तो गोविंद जी क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो मेट्रो भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है, इंदौर में, भोपाल में, और कहा जा रहा है कि इससे भी लोगों को लाभ यहाँ पर मिलता दिखाई देगा। नहीं, अभी तो शुरू हुई है जी, अभी शुरू हुई है। शासन की योजनाएं बहुत शुरू होती है, शुरू होने के बाद सफल होना जरूरी है। जी आपको याद होगा सुभाष नगर में एक ब्रिज बन गया 90 डिग्री पे। जी एकदम से 90 ऐशबाग में जी, हाँ ऐशबाग सुभाष नगर बाजू में। तो क्या है, तो ये परिस्थिति सुनिए, आपने मेट्रो चालू कर ली, अभी मेट्रो पूरी तरीके से चालू हो जाए, उससे यात्री लाभार्थ होंगे तो हमें खुशी होगी। क्या होता है, इंदौर में भी अपनी कब पूरी होने वाली थी, भोपाल में कब पूरी होने वाली, कब पूरी होगी। लेकिन वाणी जी ये बात कह रही है ना कि कोई भी काम होता है धीरे धीरे होता है, उसको आकार दिया जाता है, एक योजना के तहत उसका खाका तैयार करके आगे बढ़ाया जाता है। जादू की छड़ी है नहीं कि घुमाया और काम हो गया। नहीं, वाणी जी की बात से सहमत हूँ मैं, वाणी जी जवाब देता हूँ जी।
21 साल से सरकार चल रही है, बीच में 1.5 साल कमलनाथ जी की रह गई थी, सुनिए। तो इसमें भी ये इन्वेस्टर मीट और जमाने भर की प्लानिंग हुई। जमाने पर हर सरकार ने भी बहुत दावे किए, बाबूलाल गौर साहब ने भी किए, उमा भारती ने भी किए और मोहन यादव जी भी कर रहे हैं, लेकिन दावे हैं। हमें बड़ी खुशी होगी कि जो वो कर रहे हैं, जो उनकी प्लानिंग है, इम्प्लीमेंट पे आ जाए। फिर प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि गुजरात में इसमें इंडस्ट्री डेवलपमेंट बहुत आसानी से हो जाता है, वहाँ पे इंडस्ट्री वाले को तुरंत काम हो जाते हैं। वो मॉडल कहीं से हमको वहाँ पे भी सरकार ही नहीं की, यहाँ पे भी इनकी है, तो वो मॉडल यहाँ ले आए, कम से कम मध्य प्रदेश की तरक्की होगी। तो पीएम मित्र पार्क एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है बढ़ेंगे। गोविंद जी, और जिस तरह से पीथमपुर इंडस्ट्री एरिया को लेकर बात करें तो वहाँ पर डेवलप करने की बात लगातार होती दिखाई दे रही है। तो औद्योगिक क्षेत्र कहीं ना कहीं बढ़ तो रहा है ना सरकार के उसमें। तो पीथमपुर एरिया कब बना और किसके राज में बना है? पीथमपुर कब बना है, किसके राज में बना है? आप सोचिए मेरी बात को जी। ये जो पीथमपुर हो या मंडीदीप हो या मालनपुर हो, ये बहुत पुरानी सोच और बहुत पुराने नेताओं ने बनाया है। अब सुनिए, अब आपके यहाँ परिवार है, आपके 2 बच्चे बच्ची हैं, 2 के फिर 2 होंगे, तो परिवार बढ़ता जाएगा। तो सवाल ये है कि ये तो जो बनाया है, बनाने के बाद पीथमपुर तो इंदौर का ट्रांसपोर्टेशन हब हो गया है, तो पीथमपुर का डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। पीथमपुर का एक्सपेंशन हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। बाकी दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया इतने कामयाब नहीं हुए अभी तक। और सुनिए, ये जो बाकी लाना चाहते हैं इन्वेस्टर मीट, वो कहाँ लाएंगे, उनके हिसाब से भी प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। चलिए बिल्कुल और जी। अपने भोपाल के बीच में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, करिए ना, करिए, फटाफट करिए। हेलो जी, रोड को भी ठीक करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करिए। चलिए वाणी जी क्या कहेंगे? सरकार सिर्फ दावे कर रही है, सरकार सिर्फ कह रही है, लेकिन जमीनी हकीकत पर वो विकास नजर नहीं आ रहा जिसकी दरकार महसूस की जा रही है मध्य प्रदेश में। का क्रियान्वयन हो रहा है जी जी वाणी जी। चलिए, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, गोविंद गोयल जी, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2025 कुछ खट्टी मिट्टी यादों के साथ हमेशा याद रहेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो। खास करके राजनीति से जुड़े फैसलों को लेकर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, चाहे किसानों के हित में बात कर ली जाए, महिलाओं के हित में, गरीबों के हित में, या फिर युवाओं को रोजगार देने को लेकर बात कर लें। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि सरकार योजनाएं बना रही है, योजनाओं का आकार दे रही है, योजनाओं का क्रियान्वयन जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी जो जरूरत महसूस हो रही है वो है मॉनिटरिंग की। लेकिन जिस तरह से सरकार का दावा है कि हर एक क्षेत्र में विकास गति के साथ होगा, मध्य प्रदेश की तस्वीर पहले के मुकाबले बदलेगी। कांग्रेस राज में जिस तरह से बीमारू राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश, लेकिन अब इसी बीमारू राज्य के तमगे से जो है बाहर आ गया है मध्य प्रदेश, और इसको विकास के पंख लगातार मिल रहे हैं। और जिस तरह से कई बड़े फैसले लिए गए और कहा जा रहा है कि आगामी सालों में 2026 के अलावा भी इनका असर मध्य प्रदेश में विकास के तौर पर नजर आएगा। चर्चा में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।